हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास पे हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी फिजिक्स एमसीक्यू। चैप्टर का नाम है मापक यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं जो रेलवे में पूछा गया है, ठीक है, उस प्रश्न का आंसर हम लोग आज की क्लास पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन है वो 4th नंबर का, चौथा नंबर का प्रैक्टिस सेशन है। इसके पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का हमने 3 और सेशन का वीडियो बना लिया है, ठीक है, क्लासेस हमने कंडक्ट कर लिए हैं। तो उसमें से आप क्या करो, माय ड्रीम्स क्लास का जो प्लेलिस्ट है आरआरबी ग्रुप डी का, ठीक है, वहाँ पे जाके प्रीवियस थ्री क्लासेस आप देख सकते हो। इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है जो जिस क्वेश्चन को आप बना लोगे तो आपको इस यूनिट से, ठीक है, इस चैप्टर से आपको वही क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में मिलेंगे, तो आपका जो क्वेश्चन है सारा बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरुआत करते हैं और चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो हमारा आज का जो सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है ना, वायु का दाब कितना है, ठीक है, इसका पता हम किस उपकरण की सहायता से लगाते हैं। तो पहला जो हमारे पास विकल्प है वो आपके पास में क्या है, ओडोमीटर, ठीक है। पहला जो है ओडोमीटर है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है थर्मोमीटर, ऑप्शन सी है टेट्रामीटर और ऑप्शन डी है बैरोमीटर, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडलीय दाब का पता लगाने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, है ना। वायुमंडलीय दाब का पता लगाने के लिए या मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं जी, बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब के लिए उपकरण का नाम है बैरोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो ऑप्शन ए है ऊष्मा, ठीक है, ऑप्शन बी है आर्द्रता, ऑप्शन सी है बल और ऑप्शन डी है विकिरण, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर से हम लोग किसका मेजरमेंट करते हैं जी, आर्द्रता का मेजरमेंट करते हैं। ऑप्शन बी आपके पास में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो वायुमंडल में कितना नमी है, ठीक है, आर्द्रता उसकी कितनी है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। और वायुमंडलीय दाब के लिए किसका उपयोग करते हैं, बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय दाब के लिए बैरोमीटर और आर्द्रता के लिए, वायुमंडल में नमी के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन 3 है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो सबमरीन होते हैं, पनडुब्बी होते हैं, वो क्या करते हैं, पानी के नीचे चलते हैं ना, सतह से नीचे चलते हैं। तो यदि हमको सतह के ऊपर के वस्तु को देखना है तो उसके लिए पनडुब्बी में क्या उपकरण लगा होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है पायरोमीटर, ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, पायरोमीटर, ठीक है। ऑप्शन बी है एपीडिया स्कोप, ठीक है। ऑप्शन सी है पेरीस्कोप, ऑप्शन डी है ओडोमीटर, ठीक है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपके पास में क्या आ जाएगा जी, पेरीस्कोप, ठीक है। पेरीस्कोप का जो उपयोग है वो किसको, जल के सतह के ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बियों में इस्तेमाल किया जाता है, पनडुब्बियों में होता है, ठीक है, पेरीस्कोप। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, है ना। तो स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप, सन मीटर, ठीक है, ये आपके पास में आंसर दिया है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके पास में ऑप्शन नंबर सी, हेलियोस्कोप, ठीक है। हेलियोस्कोप का उपयोग सूर्य को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। हेलियोस्कोप का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हेलियोस्कोप का उपयोग सूर्य को देखने के लिए किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है वो आरआरबी में पूछे गए हैं ना, सारे क्वेश्चन जो हैं वो आरआरबी में अलग अलग सालों में पूछे गए हैं, ठीक है। हमने पर्टिकुलर क्वेश्चन पर मेंशन नहीं किया है, ठीक है, पर्टिकुलर क्वेश्चन पे नहीं लिखा है कि ये किस सन में आया था, लेकिन सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, है ना।
तो इसका जो राइट आंसर आएगा सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप, है ना। ये 5वां नंबर का क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए खाली स्थान उपकरण का उपयोग किया जाता है। विभवांतर मतलब दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। दो बिंदु के बीच में तार में यदि हम लोग करते हैं तो दो बिंदु के बीच में कितना अंतर है, ठीक है, पोटेंशियल में उसका कितना अंतर है वो पता लगाने के लिए हम लोग किस उपकरण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है अमीटर, ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी है विभवमापी और ऑप्शन डी है वोल्टमीटर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब विभवांतर का बात आएगा, ठीक है, उसके लिए देखते हैं अमीटर। देखो अमीटर जो धारा को मेजरमेंट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ये तो आप ऑप्शन से जाओगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम लोग करंट या विद्युत धारा की दिशा को बताने के लिए करते हैं कि धारा कौन सी डायरेक्शन पे फ्लो हो रही है ना। तो ये तो आंसर नहीं आएगा। विभव मापी भी नहीं आएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का पता लगाना है, ठीक है। तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का पता लगाने के लिए हम लोग कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं जी, वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर यदि पूछा जाता है तो वोल्टमीटर ही राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट, बिजली के प्रवाह मतलब, है ना, बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए हम लोग निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मैंने देखो पिछले जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताया, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, धारा की दिशा बताने के लिए करते हैं कि करंट किस दिशा में फ्लो हो रही है, ठीक है। ये आपके पास में क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर आ जाएगा। बैरोमीटर का उपयोग तो वायुमंडलीय दाब को बताने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, है ना। इस क्वेश्चन के लिए आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, विभव मापी मूलतः एक खाली स्थान है, ठीक है। तो विभव मापी क्या है, ठीक है जी। तो विभव मापी एक क्या है, मापन उपकरण है, ठीक है। ये आपके पास में सही उत्तर होगा। विभव मापी एक क्या है, मापन उपकरण है, ठीक है। संयोजक मतलब दो किसी चीज़ को जोड़ने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है। संकेतक मतलब संकेत दिखाने के लिए, जैसे गैल्वेनोमीटर संकेतक है, ठीक है, हंसाकन। तो ये आपके पास में सही उत्तर नहीं होगा। मापन उपकरण सही उत्तर है। विभव मापी का उपयोग विभव को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, विभव को, है ना, विभवांतर नहीं, ठीक है। विभवांतर के लिए वोल्टमीटर का दो बिंदु के बीच में तो वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए विभव मापी के लिए आपके पास में क्या आ जाएगा जी, सही उत्तर ऑप्शन ए, उपकरण है, ठीक है, मापने का उपकरण है, ठीक है, मापन उपकरण, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से किस उपकरण में विद्युत धारा मापा जाता है, ठीक है। देखो हम लोग जानते हैं विद्युत धारा का दो उपकरण है, ठीक है, विद्युत धारा के नाम से। तो पहला जो उपकरण है, ठीक है, देखो तो चलिए देखते हैं। वोल्टमीटर ये तो ऑप्शन में नहीं आएगा क्योंकि इससे हम लोग विभवांतर को मेजरमेंट करते हैं। अमीटर इसका राइट आंसर है, ठीक है, अमीटर। विद्युत धारा को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं जी, अमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। ओम मीटर का उपयोग हम लोग ये नहीं आएगा आंसर में, प्रतिरोध के लिए करते हैं, ठीक है। वेव मीटर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग अमीटर का उपयोग करते हैं और विद्युत धारा की दिशा बताने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। वो भी मैंने इस स्लाइड में क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का डायरेक्शन बताने के लिए गैल्वेनोमीटर, और धारा कितनी बह रही है, ठीक है, उसको मापने के लिए अमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये एमीटर करके भी लिखा रहता है इसको, ठीक है। चलिए फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसको मापने के लिए स्टेल्मोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ठीक है। ये आपके पास में क्या है जी, स्टेल्मोमीटर, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है ना। तो किसके लिए किया जाता है, शुद्ध गतिक श्यानता, ठीक है, शुद्ध गतिक श्यानता के लिए। तो ये आपके पास में गलत है, इसके लिए नहीं किया जाता। पृष्ठ तनाव, हाँ ये आपके पास में सही उत्तर है, ठीक है। स्टेल्मोमीटर का उपयोग पृष्ठ तनाव, ठीक है, किसी तरल पदार्थ का, द्रव पदार्थ का पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक सूचक तो अपवर्तनांक के लिए होता है, ठीक है। प्रकाशिक क्रियाकलाप ये आपके पास में नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टेल्मोमीटर का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, पृष्ठ तनाव, ठीक है,
पृष्ठ तनाव को मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए किया जाता है। तो हमारा 10वां नंबर का क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में खाली स्थान को मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर, ठीक है। तो आप लोग जानते हो जैसे मोटर व्हीकल जो है उसमें ओडोमीटर लगा होता है ना, ठीक है। एक रहता है स्पीड को बताने के लिए कि जो व्हीकल है कि स्पीड कितनी चल रही है, और दूसरा जो रहता है वो आपका जो व्हीकल है वो कितना दूरी कवर कर रहा है उसको बताने के लिए रहता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, ओडोमीटर बोलते हैं, ठीक है। कितना दूरी चला, ठीक है, इसको बताने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, दिशा को बताने के लिए नहीं, ठीक है, दिशा को बताने के लिए चुंबकीय सुई, या फिर दिशा को बताने के लिए धारा की, है ना, गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। ये दूसरी प्रकार की दिशा है, ठीक है। दूरी, हाँ, दूरी आपके पास में क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। दूरी को बताने के लिए कितना दूरी गाड़ी चली है, ठीक है, उसको बताने के लिए ओडोमीटर, ठीक है। ध्यान से आप इसका इमेज बना लीजिएगा, ठीक है। बाइक में लगा रहता है ओडोमीटर, गंध के लिए नहीं किया जाता है, गति के लिए भी नहीं किया जाता है। तो आपके पास में ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, है ना, इस प्रश्न के लिए वही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ठीक है। इसका ये जो क्वेश्चन है वो पनडुब्बी में इस इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, ठीक है। पनडुब्बी में हम लोग क्या करते हैं, जो पनडुब्बी चलाने के लिए हम लोग को नीचे गहराई में देखना पड़ता है कि वहाँ पे कुछ है तो नहीं, है ना, जैसे ज़्यादा गहराई पे तो नहीं चला गया है, ठीक है। तो लेज़र का उपयोग किया जाता है, नहीं, ये गलत है। रडार का उपयोग किया जाता है, इसका भी उपयोग नहीं किया जाता। स्कूबा का उपयोग किया जाता है, नहीं, इसका भी नहीं किया जाता। तो हमारे पास में जो उत्तर आएगा वो आपके पास में आ जाएगा सोनार, ठीक है। सोनार एक मेथड है, ठीक है, सिद्धांत है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बोलते हैं, ठीक है। इसकी सहायता से साउंड वेव को पानी में क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। तो वो क्या करता है, किसी वस्तु से टकरा कर वापस आता है, और रिसीवर होता है वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है। तो उससे हमको पता लगता है, पनडुब्बी को पता चल जाता है कि सामने में और गहराई में क्या शेप का, किस आकार की वस्तु रखी है, ठीक है। जैसे समुद्र के अंदर पर्वत पहाड़ होते हैं, या कोई दूसरा सबमरीन होता है जो खराब हो गया रहता है, ठीक है, ऐसे मलबा होते हैं, उसकी जानकारी सोनार से लगाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। ये सेशन हम लोग के सेशन का लास्ट प्रश्न है स्टूडेंट्स, ठीक है। अमीटर का संबंध विद्युत धारा से है, हाँ, ये अभी हमने पढ़ा है पिछले स्लाइडों में, ठीक है। विद्युत धारा है। ओम मीटर का संबंध किससे है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी। वोल्टेज, नहीं, वोल्टेज से नहीं है, ठीक है। दाब से नहीं है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज वो तो पोटेंशियल डिफरेंस से संबंधित है, ठीक है। दाब से नहीं है। प्रतिरोध, हाँ, ये आपके पास में सही उत्तर होगा। गति से नहीं है, ठीक है। तो ओम मीटर, देखो अमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग में आता है, ठीक है। और ओम मीटर, ठीक है, ओम जो है प्रतिरोध को मापने के लिए यूनिट है, ठीक है। और ओम मीटर प्रतिरोध की वैल्यू बताता है कि इस यहाँ पे इस डिवाइस का प्रतिरोध कितना है, ठीक है। तो आपके पास में क्या हो जाएगा जी, प्रतिरोध इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप लोग को जो क्वेश्चन का कलेक्शन है अच्छा लग रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और यदि आपके कोई सवाल होंगे, यदि आपको और स्लाइड के बारे में या क्लास लेक्चर के बारे में, तो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करिए, और बनिए रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।